Dear students, let us see this example. ये प्रीवियस लेसन का एक एग्जाम्पल है जो डिफिकल्टीज में पूछा गया है. Prove that the product of every three consecutive positive integers is divisible by 6. हमें ये प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एवरी थ्री या एनी थ्री consecutive positive integers is divisible by 6. तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हमने इन टाइप्स के एग्जाम्पल्स में ये डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम कैटेगरी डिसाइड करेंगे कि क्या कैटेगरी है. एनी पॉजिटिव इंटीजर है, एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है या एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है. तो यहाँ पर कैटेगरी क्या है हमारा? एनी पॉजिटिव इंटीजर. इवन और ऑड नहीं बोला है, एनी पॉजिटिव इंटीजर. एंड सिंस वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3q plus 1 or 3q plus 2. This is the form of any positive integer. तो any positive integer इन 3 फॉर्म्स में होता है. हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. कोई भी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है. तो एनी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या लेंगे हम? n plus 1 and n plus 2 है ये. n plus 1 and n plus 2 be any 3 consecutive positive integers and the form of n is 3q plus 1 and 3q plus 2. तो इनका प्रोडक्ट हमें प्रूव करना है कि 6 से डिविजिबल है. तो देखिए कैसे. सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर n है ना. यहां से स्टार्ट करते हैं. सिंस एनी पॉजिटिव इंटीजर n is in the form of क्या होता है? 3q plus 1 और 3q plus 2. हमने डिसाइड कर लिया कि एनी पॉजिटिव इंटीजर n इज इन द फॉर्म ऑफ 3q plus 1 और 3q plus 2. ये इनकी वैल्यूज है n की. दीज आर द वैल्यूज ऑफ n. और हमें प्रूव क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. तो वो भी एज्यूम कर लेते हैं. लेट 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर n plus 1 and n plus 2 है. एनी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या है? n plus 1 n plus 2. अब इनका प्रोडक्ट प्रूव करना है. तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यूज 3q भी है, 3q plus 1 भी है, 3q plus 2 भी है. तो तीनों एक केस लेना पड़ेगा हमको. पहले लेंगे इफ n equals to 3q, then we will consider n equals to 3q plus 1 and then we will consider n equals to 3q plus 2. For each value of n we will prove the product of these 3 numbers is divisible by 6. So now see one by one. Case number 1, if n equals to 3q. पहला केस ले रहे हैं और n equals to 3q. n का वैल्यू यदि 3q है तो प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए therefore n into n plus 1 into n plus 2 है प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. नाउ हियर रिप्लेस द वैल्यू ऑफ n बाय 3q. n को 3q से रिप्लेस कर दीजिए. रखिए वैल्यू n की प्लेस पर क्या रखेंगे? 3q. देन हियर 3q plus 1 and here 3q plus 2. ओके. यहाँ पर देखिए इसको, ये सब स्टेटमेंट्स को बहुत केयरफुली आपको वॉच करना है. See here the first factor 3q. It means that this number is divisible by 3. ये क्या है? 3 का मल्टीपल है. ये जो 3q है तो मल्टीपल ऑफ 3 हो गए. मल्टीपल ऑफ 3. If 3 is one of the factor, it means that this n plus 1, n plus 2 is multiple of 3.
मल्टीपल ऑफ 3। अब इसके बारे में देखिए 3q + 1 एंड 3q + 2, तो ये क्या है? These are two consecutive positive integers. These are two consecutive positive integers. हमने पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जैसे ये है प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव, तो हमने एक एग्जांपल प्रूव किया था कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन। प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन। लो ना, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लीजिए, 3 × 4 12, 7 × 8 56, 9 × 10 90. So product of any 2 consecutive positive integers is always even, that is multiple of 2. तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ये जो है ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 इनटू ये क्या है? इवन नंबर, इवन नंबर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इवन होता है, तो मल्टीपल ऑफ 3 एंड इवन नंबर मींस मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3 इनटू मल्टीपल ऑफ 2, दैट इज divisible by 6, divisible by 6. So therefore n into n plus 1 into n plus 2 is divisible by 6. नहीं, यहाँ पर एक 3 फैक्टर निकला, यहाँ इवन है तो 2 फैक्टर निकला, तो टोटल 6 फैक्टर निकल गया हमारा। तो पहले पार्ट में यदि n 3q n equals to 3q होता है, so then n plus 1 n plus 2 is divisible by 6. Clear? Second, if n equals to 3q plus 1, अब ये ले रहे, पहले हमने ले लिया n equals to 3q, now we will consider n equals to 3q plus 1. So again find out the product of n plus 1 n plus 2. So therefore n plus 1 n plus 2 equals to, now we are replacing n by 3q plus 1. यहाँ पर n को किससे रिप्लेस करेंगे? 3q plus 1 से। तो रिप्लेस करो, n के प्लेस पर यहाँ पर 3q plus 1, यूज ब्रैकेट, बाइनोमियल है n का वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट, ये n का वैल्यू कितना है? 3q plus 1 और ये plus 1, तो टोटल कितना हो गया? 3q plus 2. Here the value of n is 3q plus 1 plus 2, 3q plus 3, 3q plus 3. अब देखिए ये लास्ट वाला जो ब्रैकेट है 3q plus 3, इसमें से 3 कॉमन निकलता है, सीधा इसको मैं ये ब्रैकेट को सामने लेके आता हूँ सीधा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, टेक आउट 3s कॉमन, यहाँ से फ्रॉम लास्ट ब्रैकेट टेक आउट 3s कॉमन, तो क्या हो जाएगा? q plus 1 सेट, ये इन दोनों ब्रैकेट्स को लाइन से लिख रहा हूँ मैं, 3q plus 1 and 3q plus 2. Again now see here, 3 is one of the factor, so divisible by 3. And now see these two factors, 3q plus 1, 3q plus 2. These two are the consecutive positive integers, so these two numbers are divisible by 2 because this number is even. तो क्या लिखेंगे? divisible by 3 by this into, ये क्या है? कंसेक्यूटिव है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मींस इवन नंबर, तो divisible by 3 into इवन नंबर, 3 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, so divisible by 6. So therefore it is divisible by 6. हो गया केस नंबर 2. केस नंबर 3, थर्ड केस, if n equals to 3q plus 2, ये ले रहे हैं हम, n equals to 3q plus 2. देखिए n equals to 3q हो गया, n equals to 3q plus 1, now n equals to 3q plus 2. Now see for this, so again find out the product of 3 consecutive positive integers. So therefore n plus 1 n plus 2 equals to, now here replacing the value of n by 3q plus 2. यहाँ पर n का वैल्यू किससे रिप्लेस करेंगे? 3q plus 2 से. Put this n, this first n 3q plus 2, 3q plus 2. Okay, here
The value of n is 3q plus 2 and this plus 1, 3q plus 3, 3q plus 3. Here the value of n is 3q plus 2 plus 2, 3q plus 4, 3q plus 4. अब यहां पर देखिए कैसा करना है। जैसे अब तक 2 केसेस में होते आया, बहुत आसानी से हमको रिजल्ट्स मिल गए। यहाँ पर एक फैक्टर मिल गया हमको 3 और रिमेनिंग 2 फैक्टर्स मिले मुझे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हियर आल्सो 3q plus 1, 3q plus 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स और यहाँ से 3 कॉमन निकला। यदि मैं यहाँ कोशिश भी करता हूँ ये मिडिल फैक्टर में से, मिडिल ब्रैकेट में से 3 कॉमन यदि निकाल लिया, लेकिन फिर ये जो फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट है ये कंसेक्यूटिव फैक्टर्स नहीं है। देखिए ना, यदि मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल लूँ तो फर्स्ट और लास्ट कंसेक्यूटिव फैक्टर्स हैं क्या? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है। ये 3q plus 2 है, ये 3q plus 4 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम q को थोड़ा कैटेगराइज करेंगे। q को कैसे कैटेगराइज करेंगे? q को एक बार ऑड लेता हूँ और q को एक बार इवन लेता हूँ, क्योंकि q क्या है, इंटीजर है ना। इट मे बी इवन, इट मे बी ऑड। तो मैं यहाँ पर q का वैल्यू एक बार लूंगा इवन और एक बार लूंगा ऑड। तो देखिए इसके लिए इफ केस नंबर 3 में a और b अलग अलग पार्ट, इसका a, इफ q इज इवन, यदि q इवन है तब क्या होगा, किसी इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोई भी इवन नंबर लीजिए आप और उसको ऑड से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 into 3 6 और लीजिए 4 into 3 12। तो इवन इंटू ऑड इज ऑलवेज इवन, और इवन प्लस 2 ये इवन हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इवन। देखते जाइए एक एक, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो और लिखते जाएंगे हम यहाँ पर। देखिए क्यू क्या है, इवन है, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई किया, इवन। अब लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, चलेगा। ये क्यू मैंने क्या लिया है, इवन, इवन इंटू ऑड इवन, याद रखो आप, इवन इंटू ऑड इक्वल्स टू इवन। होगा कि होगा? जैसे जब कोई भी इवन नंबर लो, 2 लो, ऑड से मल्टीप्लाई करो, कितना ऑड है 7, कितना होता है 14, इवन। टेक एनी नंबर्स, सो इवन इंटू ऑड इवन। तो देखिए इवन इंटू ऑड इवन एंड इवन प्लस इवन इवन, इवन प्लस इवन इवन, सो दिस कंप्लीट नंबर इज इवन। ओके, यहाँ पर ये क्या है, इवन, इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड इवन। अब इवन में क्या प्लस करने हम, चलो छोड़ो, इसमें से तो 3 कॉमन निकल रहे हैं ना, ये 3 हो गया, इसको छोड़ दो, इसको तो पहले नहीं लेता हूँ। एक काम करते हैं इसको, अभी एक काम करते हैं इसको, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं हम पहले। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3q plus 1। अब इनको लिखते हैं 3q plus 2 एंड 3q plus 4, ऐसा कर लेते पहले। अब कैटेगराइज करते हैं, if q equals to even, if q equals to even, if q equals to even, तो क्या हो जाएगा देखिए। सो therefore n plus 1 n plus 2 equals to, यदि q इवन है तब क्या होगा, q की जगह इवन डाल देते हैं। ये तो 3 फैक्टर हो गया, ये 3 हो गया, उसको छोड़ दो। यहाँ पर इवन प्लस 1 और बराबर है क्या, इवन प्लस 1 और क्यों इवन, ये ऑड हो गया, ये ऑड नंबर हो गया। ये इवन इंटू ऑड इवन, इवन प्लस 2 इवन, ये इवन हो गया, ये भी हो गया इवन। तो ऑड इवन इवन, तो क्या हुआ देखिए, इन तीनों में देखिए, ये क्या हुआ, इवन प्लस 1 ऑड, ये क्या हुआ इवन, ये क्या हुआ इवन। तो अब देखिए यहाँ पर ऑड इंटू इवन, तो देखिए इवन इंटू इवन इवन ही होता है, एंड ऑड इंटू इवन इज ऑलवेज इवन। ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करो, ऑड कोई भी नंबर ले लो 3, इवन ले लो 6, 3 6 18 इवन। तो इवन इंटू इवन इवन एंड ऑड इंटू इवन इवन, ये पूरा इवन हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा पूरा, देखिए ये हो गया 3, तो डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, ये फैक्टर हो गया 3 इंटू, ये क्या हुआ इवन प्लस 1 ऑड,
ये ऑड हुआ, ये क्या हुआ इवन, और ये भी क्या हो गया इवन। तो ऑड इंटू इवन, तो क्या हो जाएगा ये डिविजिबल बाय 3, ये तो रहेगा ही डिविजिबल बाय 3 इंटू ऑड इंटू इवन कंप्लीटली इवन हो गया। तो देखिए डिविजिबल बाय 3 इंटू इवन दैट इज डिविजिबल बाय 6। So in all the three cases when n equals to 3 cube it is divisible by 6. The product is divisible by 6. When n equals to 3 cube plus 1, again the product of three consecutive positive integer is divisible by 6. And when n equals to 3 cube plus 2, again the product of three consecutive positive integer is divisible by 6. तो ये हमने क्या लिए थे, q equals to इवन दिए थे, अब q equals to ऑड ले सकते हैं। मैं इसी को चेंज करता हूँ, अभी आप इसको नोट कर लेना, आप ये q equals to क्या है इवन है। अब नेक्स्ट स्टेप आप खुद लिखना, किसके लिए, if q equals to ऑड। तो देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, q equals to ऑड कर रहा हूँ इसको, q equals to ऑड, ये ऑड कर दिया। तो देखिए क्या होगा, ये तो वैसे ही रहेगा डिविजिबल बाय 3, ये ऑड प्लस 1 इवन हो गया, ये क्या हो जाएगा इवन, ये हो गया इवन ऑड। ओके, अब यहां पर देखिए ऑड को हमने क्या किए, ये ऑड है, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर दिए, ऑड इंटू ऑड कीजिए, कोई भी टू ऑड्स को मल्टीप्लाई कीजिए आप, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, तो ऑड इंटू ऑड। तो देखिए क्यों ऑड है, ये ऑड है तो ऑड, ठीक है। ऑड में प्लस 2 करेंगे तो पूरा ऑड ही हो जाएगा, ये कंप्लीट ऑड निकलेगा, ये 3 को प्लस 2, ये ऑड हो गया, ऑड इनटू यहां पर देखिए ये क्या होगा ऑड में प्लस 4 भी करेंगे हम, जैसे कोई ऑड है 15 उसमें प्लस 4 किया 19 प्लस 6 किया 21, तो ऑड में प्लस 4 करूंगा तो ऑड ही आएगा, ये भी क्या हो जाएगा ऑड। तो देखिए अब क्या होता है, अब दोनों ऑड को मल्टीप्लाई करो, ऑड इंटू ऑड कितना हो जाएगा ऑड। देखिए दिस ऑड इंटू ऑड, ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स 3 इंटू 5 15 ऑड होता है, तो ये क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय, देखिए क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 3 इंटू इवन इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड एंड इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड इवन, तो क्या हो जाएगा ये डिविजिबल बाय 3 इंटू इवन एंड इट इज डिविजिबल बाय 6. So in all the cases the product of any three consecutive positive integers is always divisible by 6. Okay, thank you.